हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बार न्यू जो है फ्रेंड्स इंटरफेस जारी किया गया है यूपी पुलिस के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर केवल एक बार ही होगा, आप बार बार ओटीआर नहीं कर सकते, इसलिए जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही से आप एंटर करेंगे। 4543 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको आवेदन करना है और इसके लिए फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आप 11 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 31 साल एज क्राइटेरिया है। 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 400 रुपये फीस है और आपको फ्रेंड्स पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। साथ में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए और ये पास आउट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको अपलोड भी करना है, इसलिए यहाँ पर डिटेल्स को एक बार चेक ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, जो OTR है इसके लिए आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना होता है। OTR की जो डिटेल प्रोसेस है, कैसे आपको OTR करना है, जितने भी स्टेप आपको यहाँ कंप्लीट करने होते हैं, इसकी मैंने फ्रेंड्स अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में पिन कमेंट में भी दे दूंगा, जिसमें आप अपने OTR को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको करना है वो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जो आपकी मेल आईडी होगी वो मेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जनरेट ईमेल OTP आपको यहाँ से करना होगा। आपकी मेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको देना है, जनरेट मोबाइल OTP करना है। आपके पास मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड करना होगा। अगर देखिए OTP पाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स ये सर्वर का इशू हो सकता है। और साथ में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने एक बार किसी मेल आईडी पर ट्राई कर लिया और उसके बाद मान लीजिए आपका ये वेरीफाई नहीं होता है, तो आप दूसरी मेल आईडी भी ट्राई करके देख लीजिएगा, जिससे आपका आसानी से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने OTP डालकर OTP को सत्यापित कर लिया है। OTP सत्यापन करने का फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज भी शो हो जाएगा और ये जब मैसेज शो हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ से देखिए इस डाटा को डिक्लेयर करना होगा। डाटा को डिक्लेयर करने के बाद नीचे आप आएंगे, आप वेरीफाई जो आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर दीजिए, जनरेट आधार OTP कीजिए और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आधार से आप नहीं वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड को नंबर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर फ्रेंड्स एक OTP आएगी, वो OTP फ्रेंड्स आपको जो है वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी आपके पास OTP आती है, वो OTP आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। OTP टाइप करने के बाद आपको इस कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपने बनाया हुआ है वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद आप अपने देखिए फ्रेंड्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना होगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसे अलाउ कर देना है, आपकी प्रोसेस यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपका डिजी लॉकर सत्यापन यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपने टाइप कर सकते हैं, आपको इस ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपकी फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आपके फ्रेंड्स जेंडर का। आप यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फादर नेम क्या है वो आपको देना है और फादर नेम को आपको रीटाइप करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप यहाँ पर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका देखिए जो सैंपल आपको दिया गया है, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल कैरेक्टर में और आपके नंबर्स में। मैं आपको यहाँ पर डेमो भी शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ इस तरह का जो है पासवर्ड आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सैंपल देता हूँ आपको, देखिए आप कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स दे दीजिएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपसे कहा गया है वो गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, पासवर्ड की पुष्टि करनी है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट वाले अकाउंट पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ पर इन्हें कोई भी डिटेल को एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है, अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के 3 ऑप्शन है, लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद डिजिलॉकर। आप इनमें से किसी भी माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी आप एंटर कीजिएगा, पासवर्ड आपका एंटर करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, तो यहाँ पर OTP आप मेल पर या आपके मोबाइल पर सेंड करवा सकते हैं। जब आपकी OTP चली जाएगी तो आपको OTP यहाँ पर टाइप करना है। OTP यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सिंपली यहाँ से जो लॉगिन है वो आप कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपका देखिए लॉगिन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट आधार से और डिजिलॉकर से वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस SI का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है। आपको देखिए ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है उसका भी PDF आपको देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यूपी पुलिस SI का जो फॉर्म है वो आप किन किन स्टेप में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स रहेगा। इसके बाद अदर डिटेल्स ऑप्शन है। तीसरा आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा। लास्ट में आपको प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, प्रीव्यू करना है और उसके बाद फाइनली सबमिट आपको यहाँ से फॉर्म को कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है वो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर पहले से ही फिल की हुई है। जैसे मदर नेम है, मदर नेम आप एंटर कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है। अब यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र करने वाला जिला कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो आपको यहाँ पर देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र होने की डेट आपको मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जब आप चेक करेंगे उसके प्रिंट आउट पर उस पर फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा और इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। मैंने सिर्फ ये डेमो शो किया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग, आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डाटा यहाँ पर एंटर करनी है। अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपको फ्रेंड्स ये जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जनरल में ये डाटा रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है आपकी कास्ट कैटेगरी की। तो SC, ST, OBC, EWS जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सेम आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, किसने इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेम आपका सर्टिफिकेट जो आपका है वो कब इशू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये जानकारी बेसिक जानकारी है आपके सर्टिफिकेट की जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको ये जानकारी जो भी आपको पूछता है वो आपको देनी है। जनरल में ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा तो उनको ये जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट कैंडिडेट है तो भी ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। सिंपली अब आपको आना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपके एड्रेस का है, तो आपका प्रेजेंट और आपका परमानेंट एड्रेस आपको एंटर करना होगा। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, आपका जो एरिया है उसका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका होम जो स्टेट या यूटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी अदर डिटेल्स का। सबसे पहले पूछता है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का अगर विवरण देना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिलीव क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस में आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी एंटर करनी है। सबसे पहले आता है 10th। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही जानकारी ऐड की हुई है तो आपको नीचे शो हो देखने को मिल रही होगी। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको शो कर देता हूँ। जैसे आप इसे डाटा को यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको यहाँ पर 10th की जानकारी को एडिट करना है। तो देखिए 10th में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। आपके सबसे पहले बोर्ड का नाम आएगा। अब मान लीजिए इसमें बोर्ड का नाम आपको नहीं मिलता है कि आपका बोर्ड का नाम इसमें नहीं है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अदर्स का। तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में जो अदर ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने बोर्ड का नाम मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। इसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब इसको
पास किया है, 10th का रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो वो आपको देना होगा। अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स पर जानकारी मिलेगी। अगर ये दोनों सेम है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट पैटर्न में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होते हैं, तो फ्रेंड्स उस पर सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन होगा मार्कशीट पर, तो अगर वो मेंशन है तो आप दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला है तो आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा को उसके बाद अपडेट कर देना होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर जब 10th की जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलता है 12th का। सेम आपको 12th की जानकारी एंटर करनी होगी। तो 12th के लिए फ्रेंड्स आपको सेम बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, वो आपको देना होगा। अगर बात करें डिग्री की, तो आपको डिग्री की जानकारी देनी है। डिग्री की जानकारी में फ्रेंड्स आपको क्या क्या देना होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। और ये ध्यान रखिएगा ये आपके अपलोड भी होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इस जानकारी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग आप डाटा को जब एंटर कर देते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आपका मान लीजिए कास्ट कैटेगरी है, वो आपको अपलोड करना होगा। SC सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट अपलोड होगी। जैसा मैंने कहा, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड करेंगे, और अगर आपकी मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है, अगर वो सेम है, तो आप यहाँ पर दोनों में सेम अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड होगा और डिग्री की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। अब आपके जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी ईयर्स हैं, उन सभी की कंबाइन करके एक PDF बनाइएगा। 1 MB से कम साइज में आपको ये अपलोड करना होता है। आपसे कहा गया है अभिलेख केवल PDF में 1 MB का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर जहाँ पर भी आपने सेव किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको फ्रेंड्स व्यू देखना है तो आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको मान लीजिए गलत आपने अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ से उसे हटा भी सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करना मैंडेटरी है। इसके बाद आता है आपका लाइव फोटो। अब लाइव फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको कहा गया है कि आपको सैंपल देखिए देखने को मिल जाते हैं। सैंपल में फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं जो ग्रीन टिक वाला है, यही फ्रेंड्स इस तरह की फोटो, लाइव फोटो आपकी कैप्चर यहाँ पर आपको करनी है। तो ये फ्रेंड्स अगर आप कैप्चर करेंगे तो ही आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का जो साइज आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर के लिए आपका 140x60 पिक्सल आपसे रिक्वायर्ड रहेगा। 5 से 20 KB का साइज रहता है। तो ये फ्रेंड्स आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करने वाले हैं। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब मोबाइल से अब आपको फोटो मान लीजिए अपलोड करनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपका कैमरा है उसको आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कैमरा वर्किंग ना हो। तो आपको फ्रेंड्स जब आप क्रोम को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट पर आते हैं, तो इसके बाद आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर अलाउ मांगता है कि आप यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं पोर्टल को, और उसके बाद ही आपका जो कैमरा है वो वर्किंग करेगा। कैमरा जब वर्किंग कर लेगा तो आपको 2 से 3 बार आपकी पलक को झपकाना है जैसा आपसे कहा गया है, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है कैप्चर का, आपको कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस ये ध्यान रखिएगा फोटो तभी कैप्चर होगी अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है या फ्रेंड्स लाइट कलर का है। उसके बाद आप आराम से आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और आपका जो हेड है वो स्ट्रेट रखना है, सामने कैमरे की तरफ देखना है, और फोटो बिल्कुल साफ एंड क्लियर होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए फोटो कैप्चर करने में कोई भी किसी भी तरह का एरर आता है तो वो आपको शो भी करेगा। एक बार में हो सकता है फोटो ना ले, तो आपको थोड़ी देर 2 से 3 बार ट्राई करना ही होगा, और उसके बाद आप यहाँ से फोटो अपनी कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने जो फोटो है वो कैप्चर कर लिया है। फोटो यहाँ पर कैप्चर करने के बाद, सिग्नेचर कैप्चर करने के बाद आपका जो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड जब आपके हो जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। पोस्ट प्रेफरेंस में देखिए आपको यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर 3 आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, ये आपके फ्रेंड्स से जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। जैसे SI सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर PAC, और आपके प्लाटून कमांडर या आपके फ्रेंड्स SI। आपको करना क्या है, सिंपली आप सबसे पहले मान लीजिए जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जो कि आपकी प्रेफरेंस है। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, जो भी इतनी प्रेफरेंस आपकी आ रही है वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है टिक का, आप यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आती है आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास O लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आपने टेरिटोरियल आर्मी में अगर मान लीजिए सर्विस की है 2 साल की थी, आपको यहाँ पर उसका भी सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, तो आपको सिंपली यहाँ से जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेंड्स आप इसके लिए एग्री करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा कभी भी जो है दोषी नहीं ठहराया गया है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको राजकीय सेवाओं से बर्खास्त कभी नहीं किया गया है, आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आता है प्लेस का नाम। प्लेस का नाम कौन सा होता है, जहाँ से अभी आप इस समय फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर ले। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करने के बाद अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट का, आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद जितनी भी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद आप कोई भी जो है फ्रेंड्स एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी लगता है कोई भी गलती है तो पेमेंट अभी ना करें, आप थोड़ा वेट कर लें। और आपको फ्रेंड्स लगता है कोई एडिट करना है तो आप उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी जानकारी में आपको एडिट नहीं करना है, आपने सभी जानकारी को सही से फिल कर दिया है, तो ही आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, तो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। जो भी पेमेंट आपको शो करता है ये पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन मोड में, और इसके लिए यहाँ पर पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप जो है आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक की, या आप UPI से मान लीजिए पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI QR कोड का ऑप्शन भी है, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट ऑप्शन रहेगा। आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है यूपी पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिएगा।